अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़ीनत ज़ायका यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जो है मैंने 2 प्याले जो है 2 नाप से गेहूं का आटा ले ली थी। उसके बाद अजवाइन को 1 चम्मच ले ली थी, हाथों से मसल कर डाल दिया था। 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया था, 1 चम्मच नमक डाल दिया था और साथ ही साथ जो है अपना घर का ऑयल जो होता है खाना बनाने का, वो 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाल दी थी। और इस तरीके से जो है पूरी तरीके से मैं हाथों से इसे मिक्स करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे इंस्टा आईडी पे फॉलो कीजिए। इंस्टा आईडी है ज़ीनत ज़ायका। हाथों के ज़रिए जो है मैंने अच्छे से आटे को मिक्स कर लिया है इस तरीके से। और आटे को किस तरीके से गूंदना है, उसका टेक्सचर, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, पतला, गाढ़ा, सख्त, नरम, तो आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से ये आटे को गूंदा जाता है। धीरे धीरे करके मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को गूंदूंगी। काफ़ी दिनों से मैं अपने व्यूवर्स से मिली नहीं थी। मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स मेरे वीडियोस का जो है इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जो है वीडियो बनाकर डाली थी कि कुछ दिनों पहले, 20 दिन पहले मेरे अम्मी का इंतकाल हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा मैंने ब्रेक रखा था, वीडियोस के लिए अपलोड नहीं किए थे। तो जो आज से जो है मैं लॉन्ग वीडियोस को जो है डालने की इब्तिदा करूँगी, शुरुआत करूँगी। तो देखिए इस तरीके से जो है आटे को मैं गूंदना शुरू कर रही हूँ और पानी बहुत हल्का हल्का और थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा नर्म नहीं करना है, ज़्यादा सख्त नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि आटा जो है अंदर से गीला ना रहे। जिस वक्त हम लोइयाँ बनाते हैं उस वक्त जो है आटा गीला नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे इसका डो तैयार होने वाला है। और आज की जो रेसिपी है, आप जो चाय के साथ बेकरी आइटम्स खाते हैं जिसमें खारी का शुमार होता है, जो है खुसखुसी खारी और खस्ता खारी जो है मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ। इसलिए आप जो है मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब इस तरीके से जो है आटे का डो तैयार हुआ है और किस तरीके से हुआ है ये आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हमें रुक जाना है और ज़्यादा ज़ोर से गूंदना नहीं आटे को, बस इस पॉइंट पे जो है आटे की डो को बनाना है। और इसे रेस्ट पे भी नहीं रखना है। देखिए आगे का प्रोसीजर कैसा कैसा है आप देखते रहिए, है ना। चलते चलते मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और मेरी वीडियोस को आप लास्ट तक देखते रहिए। इस तरीके से जो है ये डो तैयार हुआ है और इसे मैं पूरी तरीके से गोल शेप में कर लूँगी हाथों के हथेलियों के ज़रिए। अब जो है ये गोल शेप में आ गया है। अब इससे जो है मैं किस तरीके से कट करके इसका अंदर का टेक्सचर किस तरीके का है वो आपको मैं दिखाऊंगी। देखो छुरी के ज़रिए जो है आटा किस तरीके से कट हो रहा है, उसकी जो गाढ़ापन है, उसका जो टेक्सचर है किस तरीके से दिख रहा है। तो इस तरीके से होना चाहिए। जब हम कोई भी बेकरी आइटम्स बनाते हैं तो आटे का जो कंसिस्टेंसी है, जो गूंदने का तरीका है, उसका जो टेक्सचर है इस तरीके का होना चाहिए कि वो आसानी से कट भी जाए, नर्म भी ना रहे और सख्त भी। इस पेड़े में मैंने 8 लोइयाँ तैयार की हूँ। देखिए इस तरीके से 8 पेड़े जो है मैं बनाऊंगी और 4 की एक परत बनाऊंगी और 4 की दूसरी परत। इसी तरीके से 8 रोटियां इसकी बनने वाली है। तो 4 की मैं परत लगाऊंगी, फिर 4 की मैं परत लगाऊंगी, है ना। तो देखिए इस तरीके से उंगलियों के ज़रिए इसे गोल शेप देना है लोई को और इसे बेलना है। देखिए अब किस तरीके से बेला जाता है। देखिए थोड़ा आपको लगेगा कि ये आटा थोड़ा ये है, क्योंकि रोटी के आटे में और इस आटे में बेलने में बहुत फ़र्क होता है। तो इस तरीके से ये बेला जाता है। देखिए ज़ीरा, अजवाइन जो है इस तरीके से नज़र आ रहा है आपको आटे का टेक्सचर। देखिए और इजीली और अच्छे से ये बेला जा रहा है। तो काफ़ी दिनों से मतलब व्यूवर्स लोगों की याद भी आ रही थी और मैं समझा नहीं पा रही थी कि मेरे वीडियोस अपलोड क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो एक दुख होता है माँ के चले जाने के बाद, लेकिन ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे वालिद और मेरी अम्मी जान जो है इस दुनिया में नहीं है, तो व्यूअर्स से मैं गुजारिश करूँगी कि वो भी उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, है ना। तो इस तरीके से जो है ये रोटी मैंने पूरी तरीके से बेल ली हूँ। और ये जो है जब हम उड़द का पापड़ भी बेलते हैं तो उसका टेक्सचर इसी तरीके से नज़र आता है ना।
तो देखिए इस तरीके से जो पतली रोटी बेलना है, जितना हो सके उतना आप इसे पतला बेलिए ताकि परत लगाने में बहुत इजी हो और बहुत अच्छे से जो इसकी परतें हैं वो खारी में आए, है ना। देखिए जितना आप ये करेंगे उतना ये बेले जाएगी। थोड़ी सी चिपक गई है, थोड़ा आटा मैंने कम लगाया था, कोई बात नहीं, हो जाता है, वो फटती नहीं है रोटी। और थोड़ी फटी तो हम उसे चिपका भी सकते हैं क्योंकि ये परत में ही चली जाती है। इसी तरीके से मैंने इस 4 लोई में 4 चपातियाँ बेल ली हैं पतली पतली। और साठा किस तरीके से तैयार किया जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, है ना। तो आप सिर्फ गेहूं के आटे में भी घी डालकर उसका साठा तैयार कर सकते हैं। और दूसरी तरीके से जो है गेहूं के 3 चम्मच जो आटा लेना है और 1 चम्मच जो है कॉर्न स्टार्च लेना है, अरारू पाउडर लेना है। तो वो डाल के भी हम साठा अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। अगर हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो उससे जो है बहुत खुशखुशी और खस्ता इसकी परतें आती हैं और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो माशाल्लाह देखिए इस तरीके से जो है पतली पतली रोटियां मैं बेल रही हूँ। और बेलने के बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर से आटा डाल के दूसरी रोटी में उसके ऊपर डाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने कुल मिलाकर 4 रोटियां बेली है और माशाल्लाह बहुत पतली पतली है। आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा होगा, देखिए इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से पतली रोटी चाहिए। अब आगे का प्रोसीजर कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ, है ना। इस पर भी मैं थोड़ा सा आटा डालकर रखूँगी। इस तरीके से मैं जो है 4 रोटियाँ मैंने मतलब बेल ली हूँ, 1 2 3 और ये 4, है ना। इस तरीके से 4 रोटियाँ हो गई है। अब जो है मैंने घर का बना हुआ देसी घी है वो मैंने थोड़ा मेल्ट कर ली हूँ। उसके अंदर जो है 3 चम्मच में गेहूं का आटा डालूँगी और उसके बाद जो है 1 चम्मच में कॉर्नफ्लावर का आटा ऐड करूँगी, जिसकी वजह से जो साठा है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता है। और आटा गूंथते वक्त जब हम तेल डालते हैं तो उसको मोन जो है तैयार होता है, उसकी वजह से आटा बहुत अच्छा गूंदा जाता है और मोन की वजह से आटे का जो टेक्सचर है बहुत बढ़िया आता है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे पूरी तरीके से मिक्स करूँगी, इसमें प्लम्स नहीं होगा, गाठियाँ नहीं होंगी और ये पूरी तरीके से जो साटा है अच्छे से बनेगा ताकि हम इसे अच्छे से लगाए, है ना। ये पूरी तरीके से रोटी पे फैलना चाहिए, परतों पे पूरी तरीके से लगना चाहिए। देखिए अब फर्स्ट रोटी मैंने डाली हूँ, उसके ऊपर जो है चम्मच के ज़रिए मैंने साठा डाली हूँ। आप देखिए हाथों के ज़रिए, उंगलियों के ज़रिए जो है मैं पूरी तरीके से इसे फैलाऊंगी, है ना, चारों तरफ से। थोड़ा सा इस पे मैं आटा भुरभुराऊंगी, गेहूं का आटा। और ऐसे करते करते चारों रोटियां जो है मैं इस पे एक पर एक रख के उसकी परतें बना दूंगी। और घर की बनी हुई चीज़ जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। और ख़ुशी इस बात की होती है कि घर हमने अपने हाथों से बनाई है, अपने मेहनत से बनाई है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनती है और बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनती है ना। तो इस तरीके से एक पर एक जो है रोटी रख के मैं साठा लगा के, आटा लगा के इसे मैं इसका जो है थर बना रही हूँ रोटियों का, एक पर एक रख के। बहुत ही इजी और आसानी से जो है ये खारी का जो है प्रिपरेशन चल रहा है। और किस तरीके से चल रहा है मैं डिटेल में आपको दे रही हूँ, बड़े खुलासे में दे रही हूँ। तो देखिए बेकरी में जो है बेक होता है और घर में जो है मैंने फ्राई की हूँ, है ना। माशाल्लाह बहुत ही खस्ता और बहुत ही कुरकुरी खुर्रम ये जो है खारी बनी थी और बहुत मेहनत भी नहीं लगी, बिना झंझट के, बिना मेहनत के। और ये चीज़ बनी है, ये रेसिपी आज की बनी है। चारों रोटियां जो है मैंने एक पर एक रख के पूरी तरीके से साठे के साथ उसे पूरा मैंने एक पर एक लगा के उसकी सतह बना दी हूँ। और ऊपरी सतह पर जो है मैंने साठा लगाई हूँ। थोड़ा सा मैं इस पर आटा वापस से छिड़कूँगी। इसको फोल्ड कैसे करना है, इसका पेड़ा कैसे बनाना है पूरा स्क्वायर शेप का, वो ये प्रिपरेशन में आपको नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं। और बहुत ही
सुकून इत्मीनान से, बहुत ही तरतीब से तरीके से ये चीज़ मैं आपको बनाने के लिए दिखा रही हूँ, है ना। थोड़ा सा आटा मैंने जो है छिड़क दी हूँ। अब देखिए पूरी जो है एक साइड से मैं इसे फोल्ड करूँगी, वापस से उस पे साटा लगाऊँगी। इसकी वजह से जो है अंदर का टेक्सचर जो होता है कुरकुरा होता है, खस्ता होते चलता है। वापस से इधर से एक फ़ोल्ड करूँगी, हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए ऊपर से वापस जो है मैं साटा लगाऊंगी। और याद रहे कि साठा बनाते वक्त अगर आप घी मेल्ट करते हैं तो घी को आप ठंडा करिए, उसके बाद ही जो आटा कॉर्नफ्लोर उसमें शामिल कीजिए। गरम घी में हमें साटे को तैयार नहीं करना है। देखिए इस तरीके से एक फ़ोल्ड इधर से हो गया, वापस से जो है मैंने साटा लगा दी हूँ इस पर, वापस से उधर से जो है मैं फ़ोल्ड करूँगी। इस तरीके से ये जो स्क्वायर पेड़ा इसका बना है, और किस शेप में, स्क्वायर शेप में बना है देख सकते हैं आप लोग, है ना। अब इसका जो घी है इसे सेट करने के लिए मैं इसे पेपर में लपटूंगी और कुछ देर के लिए मैं इसे 5 से 7 मिनट तक फ्रीज में रख दूंगी, है ना, ताकि ये अंदर का जो हमने लगाया है साठा वो पूरी तरीके से सेट हो जाए, है ना। हर किसी का अपना बनाने का तरीका है, मैंने इस तरीके से बनाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। आप देख रहे होंगे, चलते चलते लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, है ना। देखिए अब इस तरीके से जो है मैं इसे पैक कर लूँगी पेड़े को। और इसे एक डब्बे में रख कर और मैं फ्रीज में रखूँगी। इसी तरीके से दूसरा पेड़ा भी मैं बना लूँगी। दोनों को एक साथ जो है मैं फ्रीज में रखूँगी 5-7 मिनट के लिए। तो देखिए अब ये दूसरा पेड़ा मैं तैयार कर रही हूँ इस तरीके से। तो बहुत ही इजी टेक्निक से ये बनता है, और शीट जो है इसकी पतली बनानी चाहिए ताकि इसकी लहरें जो है अच्छी आएगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनी थी। जिस तरीके से बनी है उस तरीके से खाने में भी बहुत टेस्टी रहेगी, और बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही खस्ता, और घर में सबको पसंद आई थी। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। गेहूं के आटे के बिस्किट्स बनते हैं, नान खटाई बनती है, शक्करपारे बनते हैं, खजूरी बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्टोर करके रख सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, स्नैक्स के तौर पर इवनिंग में जो है चाय के साथ ये चीज़ें हम खा सकते हैं। तो बहुत ही कम खर्च में और घर की चीज़ों से ये चीज़ें बनती है, और क्वांटिटी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। देखिए अब दूसरा पेड़ा भी इस तरीके से तैयार हुआ है, जिस तरीके से मैंने पहला की थी ये दूसरा भी अब पूरी तरीके से तैयार होने को आया है। वापस से मैं इसे पेपर में लपेट कर और डब्बे में रख के 5-7 मिनट के लिए मैं इसे फ्रीज में रखूँगी, ताकि इसका लगा हुआ जो साटा है, घी है, ये अच्छे से सेट हो जाए, और खारी की जो परतें हैं बहुत अच्छी बने, फुली फुली खारी बने। देखिए है ना, पूरी तरीके से मैंने इस पर लगा दी हूँ। देखिए स्क्वायर शेप में जो है इस तरीके से दूसरा पेड़ा जो है ये तैयार हुआ है ना। और इसे मैं जो है पेपर में इसे लपटूंगी, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद का जो प्रोसीजर है मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसे फ्रीज में रखने के बाद इसका प्रोसीजर किस तरीके से कंप्लीट किया है, किस तरीके से कट किया है, बेला है, और किस तरीके से ये खारी जो है तैयार हुई है, आपको समझ में आएगा, है ना। देखिए दूसरा पेड़ा भी जो है इस तरीके से आप जा रहा है डब्बे में पहले पेड़े के साथ, और ये जाएगा फ्रीज में, है ना। देखिए इस तरीके से सेम साइज़ में ये पेड़े मैंने तैयार किए हैं।
और आपको दिखा रही हूँ। अब इसे मैं फ्रीज़ में रखूँगी इस डब्बे में एयर टाइट ढक्कन लगाकर, और 5 से 7 मिनट तक ये जो है अंदर रेस्ट करेंगे। उसके बाद ये जो है बाहर आएंगे, और फिर इसका प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। देखिए, आप एक थाल मैंने ले ली हूँ। 5 से 7 मिनट के बाद जो है मैंने पेड़ों को बाहर निकाल ली हूँ। साइड बाय साइड जो है मैं अब तेल जो है गरम करने के लिए रखूँगी धीमी आंच पर बिल्कुल। ये देखो कितने अच्छे से ये सेट हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। अब इसे जो है मैं बेलूँगी। थोड़ा बेलने में आपको अगर दिक्कत भी होती है तो कोई नुकसान नहीं है। कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में ये जो है अच्छे से बेला जाएगा आटा। और इसका जो है शेप देखो, इस तरीके से मैं ले रही हूँ। और ये किस तरीके से बेल रही हूँ, जितना आप इसे बेलेंगे उतना ये बेला जाएगा। तो इसकी वजह से जो है ये थाल मैंने ली हूँ, थाल उल्टा करके जो है मैं इसे बेल रही हूँ, ताकि ये शीट जो है काफ़ी पतली हो और काफ़ी बड़ी हो। जितना ये पेड़ा है उसी दायरे में मुझे इसे पूरा बेलना है, मोटा नहीं रखना है। देखिए, और इसकी जो साइज़ है कितना पतला है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। बीच बीच में थोड़ा सा आटा आप भुरभुरा कर जो है इसे बेल सकते हैं। देखिए, और तेल को जो है बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है। जब थोड़ा सा डालने के बाद तेल में झाग आ जाए तब आप इसे फ्राई करना शुरू करें, है ना, इस तरीके से। तो बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक टेक्निक से जो है ये आज की खारी बनी है, बिल्कुल भी बिना मेहनत के, बिना कोई झंझट के, घर की चीज़ों से ये जो आज की रेसिपी तैयार हो रही है। तो आप भी बनाइए, बनाने की कोशिश कीजिए, बच्चों को खाइए, खिलाइए। तो बहुत मतलब खिलाइए और खाइए। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा तलफ़्फ़ुज़ इधर उधर हो जाते हैं। तो इस तरीके से बेलने के बाद जो है मैं इसे कट्स लगाऊंगी। जिस तरीके से आपको शेप देना है उस तरीके से आप दे सकते हैं। मैं इस तरीके से दे रही हूँ। फर्स्ट रोटी में जो है मैंने स्क्वायर शेप में जो है इसे कट किया है, और सेकंड लहर में जो है मैंने समोसे के शेप में खारियों को कट किया है ना। तो जैसा चाहें आप वैसा शेप दे सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ज़्यादा छोटा छोटा कट नहीं लगाना है, ताकि उसकी जो परतें हैं अच्छी से फूले। ज़्यादा छोटी रहेगी तो खारी फूलेगी नहीं, उसकी परतें नहीं आएंगी। थोड़ी बड़ी बड़ी रहेगी तो उसकी परतें ज़रूर आएंगी। और फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से तैयार होते हैं, है ना। हर चीज़, हर रेसिपी बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा। देखिए, है ना, इसकी जो परत है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी पतली है ना। इस तरीके से इसका जो है साइज़ चाहिए। आप तेल जो है गरम हो रहा है, बहुत ही धीमी और स्लो आंच पे जो है हमें इसे तलना है, फ्राई करना है। अगरचे हम तेल को तपा देंगे, आंच को बड़ी कर देंगे, तो खारी जो है फूलेंगी नहीं, उसकी परतें नहीं आएंगी और वो जल जाएंगी। इसलिए बहुत बहुत स्लो, बहुत ही धीमी आंच पर इसे हमें फ्राई करना है। देखिए, इस तरीके से। तलने का प्रोसीजर जो है थोड़ा लेंथी है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। आप इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। जितनी धीमी आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे उतनी ही खारी, खस्ता और कुरकुरी बनेगी। देखिए, माशाल्लाह, एक एक करके मैं इसमें डाल रही हूँ। गेहूं के आटे से बहुत सारी आप चीज़ें बना सकते हैं। मैंने कुछ नाम भी लिए हैं। तो आप मतलब खाने के लिए, घर में स्टोर करने के लिए आप ये चीज़ें हमेशा हमेशा बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये खारी जो है
फ्राई हो रही है और हल्के हल्के हाथों से चम्मच के ज़रिए जो है मैं इसे थोड़ा अलट पलट करूँगी गोल्डन कलर आने तक। ज़्यादा ब्लैकिश भी नहीं करना है और ज़्यादा डार्क नहीं, और हल्का गोल्डन गोल्डन जो है खारी का कलर होता है उस तरीके से जो है खारी का कलर आना चाहिए। जब हम समझेंगे कि इस पॉइंट पर खारी पूरी तरीके से तैयार हुई है तो फिर आप चाय के साथ खा सकते हैं, है ना। जो लोग ऑफिसों में जाते हैं तो वो एक टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं चाय के साथ खाने के लिए। देखिए इस तरीके से जो है खारी पूरी तरीके से तैयार हुई है, मिनी खारी जो है तैयार हुई है और बहुत ही खस्ता, बहुत ही परत वाली और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैंने आपको ये खारी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये जो खारी की रेसिपी है आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। इसलिए जो है आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब जो दूसरा पेड़ा था उसको भी मैंने बनाकर उसके भी कट्स लगा के जो है मैं थोड़ी देर में किस शेप में मैंने उसे बनाई हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। एक शेप जो है स्क्वायर का दिया था, दूसरा शेप जो है मैंने समोसे का दिया है। तो समोसा खारी भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए कितना अच्छा इसका जो है धीमी आंच पे तेल कितने अच्छे से गर्म हुआ है और खारी जो है किस तरीके से फूल रही है, उसकी परतें किस तरीके से फूल रही है मैंने आपको पहले ही बता दी हूँ। तो आप भी ज़रूर ये रेसिपी बनाने की कोशिश कीजिए। बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छी है और किसी को बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, है ना। भाई बाज़ार की चीज़ें लाने से अच्छा है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में अपने घर में ये चीज़ें बनाएं, घर की चीज़ें से बनाएं, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल घर की चीज़ों से ये बनी हुई जो है बिना मिलावट की चीज़ें ये बनी है। तो आप भी ज़रूर कोशिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप बनाने की कोशिश भी करेंगे। देखिए इस तरीके से अब जो ये तप रहा है और ये परतें किस तरीके से दिख रही है। तो माशाल्लाह से ये रेसिपी जो है मेरी बहुत अच्छी बनी है। देखिए और ज़ईफ़ लोग भी इसे खा सकते हैं। मेन जो है इसकी ख़ासियत कि ये इतनी खस्ता बनी थी कि हमारे घर में ये बहुत शौक़ से खाई गई थी। देखिए इस तरीके से समोसे के शेप की भी जो है मैंने खारी तैयार की हूँ और ये वीडियो जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी परत दिखा रही हूँ, ये आपको पसंद आई होंगी। इसलिए मैं फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में अगले रेसिपी के साथ, अगले फूड के साथ, अगले ब्लॉग के साथ। चलती हूँ, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।